गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बातें कर ली थी मैग्नेटिक फील्ड की। आज से बेटा स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और अगले बेटा करीब 6 क्लास जो है हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगर एक चार्ज पार्टिकल बेटा हमारे पास है, चार्ज पार्टिकल Q है, चार्ज Q है, और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, किसी बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में, तो उस पर एक फोर्स होगा, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स होगा F, और उसको बेटा हम बोलते हैं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। क्या बेटा बोलते बेटा है? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज क्यों? ऑफ कोर्स किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, तो उसके नाम के बेसिस पे क्यों नाम होगा उसका, यहाँ पे उसने मेहनत करी होगी सर उस पर, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर एक चार्ज Q वेलोसिटी v से किसी एक्सटर्नल मतलब किसी और सोर्स की, चार्ज की अपनी नहीं, किसी और वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक चार्ज Q वेलोसिटी v से एक्सटर्नल फील्ड B में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स F आएगा, उसे बेटा क्या बोलेंगे? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसका मॉडुलस है, स्केलर फॉर्म ले बेटा, तो F की वैल्यू कितनी आएगी सर? मॉड ऑफ F हो जाएगा QVB sin थीटा। V क्रॉस B का मॉड कितना होगा? VB sin थीटा होगा बेटा। मॉड समझते हैं यहाँ बेटा, वेक्टर हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर वेक्टर में थोड़ा सा दिक्कत बेटा है तो 11th वाले पोर्शन में जो वीडियोस बेटा हैं वेक्टर के जरूर देखें एक बार आप, है ना। वेक्टर बड़े काम की चीज है, आगे भी बहुत काम आएगा। सो ये हो जाएगा QVB sin थीटा बेटा। F क्या है? फोर्स किस पे? ऑन चार्ज Q, जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, किसमें? एक्सटर्नल फील्ड B में। और थीटा बेटा क्या है? एंगल है बिटवीन V एंड B, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा। सो हमने बेटा बताई दी आपको कि V वेलोसिटी है, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा बेटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अगर डेफिनेशन पूछे कोई तो आप लिख सकते बेटा इसकी है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, तो हमें सीधे फॉर्मूला बेटा याद करना है। चलिए जल्दी से 3 बार बोलिए सर। F इक्वल टू QV क्रॉस B बेटा, जल्दी से बेटा। F इक्वल टू QV क्रॉस B, F इक्वल टू QV क्रॉस B। फिर से एक बार, F इक्वल टू QV क्रॉस B बेटा। फॉर्मूला याद हो गया, आगे बढ़ते बेटा हम लोग हैं। देखिए B की जो बेटा SI यूनिट है वो क्या होती है? टेस्ला, आपको याद होगा बेटा। तो इस बेटा फॉर्मूले की हेल्प से हम टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला की, कैसे उसे यहां से डिफाइन करेंगे बेटा। देखिए जैसे बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू QV क्रॉस B है, इसका मॉडुलस लिया, इसका मॉड फॉर्म लिया बेटा, इसका स्केलर फॉर्म लिया, तो F कितना है? QV sin थीटा, बताया मैंने अभी आपको बेटा। अच्छा ऐसा करते हैं, B को अकेला बेटा कर लेते हैं। यहाँ पे B को बेटा अकेला कर लिया हम लोगों ने, ठीक है भाई। B को बेटा हमने यहाँ अकेला कर लिया, तो F बचा सर यहाँ पे ऊपर, और QV sin थीटा नीचे ले आओ, तो वो F के नीचे ले आए सर हम लोग, यहाँ पे बेटा नीचे ले आए। डन, इतनी बात समझ आई बेटा। अब देखो, मान लीजिए चार्ज बेटा हमारे पास में 1 कूलाम है, पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा हमारे पास में 1 मीटर पर सेकेंड है, और जो एंगल थीटा है बेटा किसके बीच का? V और B के बीच का, वो 90 है, और फोर्स लग रहा मान लो बेटा 1 न्यूटन का, फोर्स बेटा 1 न्यूटन का बेटा है। तो 1 इंटू 1 साइन 90 कितना होता है? 1, तो ये 1 हो गया। 1/1 कितना होगा? 1, तो B कितना हो गया? 1 टेस्ला। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो 1 कूलाम के चार्ज पर, जब वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है 90 के एंगल पे, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, क्या लिखा बेटा, फिर हम बात करेंगे दोबारा। 1 टेस्ला, डेफिनेशन ऑफ टेस्ला की बात कर रहे हैं। 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच 1 कूलाम चार्ज मूविंग with a velocity of 1 meter per second at 90 degree to magnetic field experiences of force of 1 Newton। मतलब अगर एक चार्ज है 1 कूलाम का जो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल पे, तो अगर वो
1 न्यूटन का फोर्स फील करता है तो हम कहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला है। 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो 1 कूलाम के चार्ज पे 1 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए 90 डिग्री एंगल पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगी बेटा। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल बेटा, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया, आप एक बार करोगे बात क्लियर हो गई है ना। तो बहुत आसानी से बेटा आप इसको याद कर लेंगे। डेफिनेशन ऑफ बेटा टेस्ला, टेस्ला की डेफिनेशन फोर्स के टर्म्स में बेटा दी जाती है। यहां पे पहले नहीं हमने पढ़ी थी क्योंकि पहले हमने फोर्स नहीं बेटा पढ़ा था, हमने बेटा स्टार्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से करी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड से बेटा हमने स्टार्टिंग करी है, फिर हम मैग्नेटिक फोर्स पे आए तो हमने यहां टेस्ला को डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ फोर्स। नाउ इस फोर्स का बेटा हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से बेटा। आप अगर याद करें तो पिछले क्लासेस में भी हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है। कितने बार सर? 2 बार सर। तो आप याद रखना बेटा, यहां राइट हैंड थंब रूल कई बार आएगा बेटा और वो कंफ्यूज करेगा। और कंफ्यूजन से बचने का सबसे बेटर तरीका क्या है? चीजों को बार बार रिवाइज करना बेटा, है ना। जब भी थोड़ा मौका मिले अकेले होइए और चीजों को बेटा रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कंफ्यूजन सिर्फ उन लोगों को होता है जो रिवीजन कम करते बेटा हैं, या नहीं करते या कम करते बेटा हैं। रिवीजन अच्छा करोगे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं राइट हैंड थंब रूल कई बार आएगा, इसलिए आपको उसे बढ़िया से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। तो बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की बेटा। इस केस के लिए बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर अगले पेज चल के बेटा समझते हैं बेटा, ठीक है। हम फिर वापस नहीं आएंगे इस पे, या डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, है जो लिखी बेटा है, फिर अगले पेज चल के मैं समझाता हूं आपको। इट स्टेट्स दैट इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड फिंगर्स in the direction of velocity of course velocity of particle and curl curl मतलब घुमाना, then them towards magnetic field, then the extended thumb gives the direction of force on charged particle। आप जानते हैं बेटा ये क्यों पढ़ते हैं, जिससे अगर कोई गलती हो गई हो लिखने में मुझसे तो वो चीज़ बेटा पकड़ में आ जाए, हम उसे करेक्ट कर सके बेटा, ठीक है। और आपको ये लिखने का टाइम भी मिल जाए, तो इसलिए बेटा हम लोग उसको पढ़ते हैं। अदरवाइज पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, इसमें कहीं कोई शक है नहीं बेटा। तो मैं भी साथ साथ पढ़ लेता हूँ, जिससे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम वहाँ पे साथ साथ उसको रिमूव कर सके बेटा। तो ये डेफिनेशन बेटा है, हो सकता है आपसे पूछे तो आप लिख लोगे बेटा इस डेफिनेशन को। हम लोग अब बात करते हैं कि कैसे इसको थोड़ा फिजिकली समझते बेटा चीज़ों को आगे चल के बेटा। पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल लेते हैं बेटा, है 11th क्लास के वेक्टर का थोड़ा सा बेटा रिकॉल लेते हैं, उसके बिना बढ़िया समझ में नहीं आएगा बेटा। वेक्टर यहाँ कंपल्सरी बेटा है, तो अगर आपका वेक्टर बहुत वीक है, आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, नो इश्यू एट ऑल। जो मैंने 4 लेक्चर लिए बेटा वेक्टर के, वो वीडियोस बेटा 11th वाले पोर्शन में पढ़े हुए हैं, आप उसको वहाँ से अच्छे से देख सकते बेटा। वेक्टर स्ट्रॉन्ग करिए, लाइफ लॉन्ग बेटा वेक्टर काम आने वाली चीज़ है। आ जाओ, मान लीजिए बेटा ये ए वेक्टर है और ये बेटा बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा बेटा है। हमने एक नया वेक्टर लिया सी वेक्टर, और सी वेक्टर बेटा है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा बेटा, और नहीं याद हो तो मैंने कहा वेक्टर वाले क्लास देख लीजिए आप। तो सी वेक्टर बेटा है ए क्रॉस बी वेक्टर। अब सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपको याद है बेटा? बताओ भाई कैसे निकालते, बताओ। कुछ याद आया आपको? हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लेते हैं बेटा, राइट हैंड की फिंगर को चिपका के रखते हैं, थंब को रखते हैं 90 पे, हमेशा ध्यान रखना ऐसे। और उसके बाद में पहले कौन है? ए, फिंगर बेटा ए पे रखते हैं। बाद में कौन है? बी, बी की तरफ घुमाते हैं। थंब कहाँ है? यहां बाहर। जो थंब का डायरेक्शन है वो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यही बेटा पीछे लिखा हुआ था। अभी बता रहा हूं कंपेयर करके पूरी तरह बात। तो ए पे फिंगर रखोगे, बी बाद में है, बी पे घुमाओगे, थंब देगा बेटा हमें सी का डायरेक्शन। तो सी बेटा कहां की तरफ है? बाहर। ये डायरेक्शन सी का होगा। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें और वाई से वर्सा, तो आप देखेंगे यहां v की जगह a है, वेलोसिटी की जगह a है, मैग्नेटिक फील्ड b की जगह b है, और फोर्स f की जगह c है। तो फिंगर कहां रखी थी? a पे। यहां कहां रखेंगे? v पे। कहां घुमाया था? b में। यहां घुमाएंगे b में, मैग्नेटिक फील्ड में। और थंब ने बेटा क्या दिया था? सी, तो थंब देगा फोर्स यहां पे। तो यही तो बेटा हमें लिखा था अभी पीछे पेज पे के फिंगर कहां रखोगे बेटा? वी पे। इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड फिंगर्स टुवर्ड्स वेलोसिटी, और कहां घुमाओगे सर? बी में। बी में घुमाओगे, मैग्नेटिक में घुमाओगे, तो थंब जो होगा, राइट हैंड का थंब जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा बेटा। यही पिछले पेज लिखा जो अभी हमने पढ़ा था। अब एग्जाम्पल ले बेटा, 3-4 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए, सारे देखते हैं बेटा हम लोग। आ जाओ।
पहले बेटा ये केस लेते हैं, वेलोसिटी बेटा पार्टिकल की राइट है, चार्ज क्यू है, वेलोसिटी बेटा राइट है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमारी इनसाइड है, क्रॉस है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है बेटा, इट्स गिवन द क्वेश्चन। ठीक, अब हमें फोर्स और डायरेक्शन निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल लेंगे, फिंगर बेटा कहां रखेंगे बताओ, वेलोसिटी पे, कहां घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, थंब क्या देगा, फोर्स, राइट हैंड ऊपर लाओ भाई, फिंगर रखोगे वेलोसिटी पे, रख दी, कहां घुमाओगे, मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर है अंदर घुमा दो, थंब कहां आया, ऊपर, तो फोर्स ऊपर होगा। बोलो समझ में आई बात बेटा, तो फोर्स बेटा हमारा ऊपर की तरफ हो गया। डन, पक्का, 100%, गुड। अब यहां देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल, इस बार चार्ज माइनस क्यू है, वेलोसिटी v से राइट मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इनसाइड है, फोर्स और डायरेक्शन निकालना है राइट हैंड थंब रूल से। ये रटा होना चाहिए आपको, इसमें जो पहले वेलोसिटी है उस पर फिंगर रखोगे, बाद में फील्ड है उस पर घुमाओगे, थंब देगा फोर्स। चलो राइट हैंड ऊपर लाओ, फिंगर भी रखो वी पे, राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स रखो वी पे, बी में घुमाओ अंदर, थंब कहां गया, ऊपर, तो फोर्स ऊपर आएगा। लेकिन ध्यान दो बेटा, यहां चार्ज हमारा कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव अगर चार्ज होता है तो जो कर रहे हो वही करो, लेकिन जो आंसर है उसका अपोजिट कर दो। हमने वी पे फिंगर रखी है, बी में घुमाई है, थंब ऊपर आया, नहीं उसको उल्टा कर दो बेटा, ये राइट हैंड थंब रूल कहता है, तो फोर्स नीचे की तरफ आ गया। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका आंसर वैसे निकालो जैसे पॉजिटिव चार्ज का निकालते हैं, बट जो भी आंसर आए उसका ऑपोजिट कर दो। तो वी पे फिंगर रखी, बी में घुमाई, थंब ऊपर गया, आंसर ऊपर आया फोर्स का, लेकिन उसको नीचे कर दोगे तो फोर्स नीचे हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल, चार्ज क्यू है पॉजिटिव, राइट में जा रहा है वेलोसिटी वी से, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, डायरेक्शन निकालना फोर्स का, वही तरीका, फिंगर कहां रखोगे, वी पे, घुमाओगे बी में, थंब क्या देगा, फोर्स। लाओ भाई राइट हैंड ऊपर लाओ, रखो फिंगर वी पे, बी में घुमाओ, बी बाहर है, ऐसे घुमाओगे नहीं, फिंगर टूट जाएंगे साहब, तोड़ना नहीं भाई, है ना। क्या करना बेटा है, देखो पहले आप फिंगर रख लो वी पे, रख लिया आपने। अब ये जो रिस्ट है, जो सिस्टम यहां दिया ऊपर वाले ने हमें घुमाने का, इससे घुमा लो, तब तक घुमाओ इसको जब तक हमारी पाम, हमारी हथेली मैग्नेटिक फील्ड को फेस ना करने लगे। फेस करा बेटा इसने, जब हमारी ये पाम जो है, हथेली, ये मैग्नेटिक फील्ड को फेस करने लगी तब तक घुमाएं, और अब फिंगर घुमाइए बेटा बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो थंब बेटा बोलो कहां आया, नीचे, तो हमारा ये फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात बेटा, बिल्कुल आसान है। पहले फिंगर रख ली बी पे, फिर फिंगर ऐसे नहीं घुमा सकते, तो यहां से घुमाया सर इसको, पाम को फेस कराया मैग्नेटिक फील्ड में, अब फिंगर घुमाई मैग्नेटिक फील्ड में, आसानी से घूम गई, अब थंब नीचे आ गया, फोर्स नीचे आ गया। लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी वी से, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड ऊपर रखो भाई, फिंगर वी पे रखो, अंदर भी अंदर घुमाओ, राइट हैंड के फिंगर्स, थंब कहां आया, लेफ्ट, तो फोर्स बेटा यहां लेफ्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात बेटा, क्या कहीं कोई डाउट है बेटा किसी को इसमें? डन। ये हो गया सर हमारा राइट हैंड थंब रूल बेटा, जो हमने पिछले पेज पढ़ा। क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड कर्ल देम टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। डन सर। सो ये बेटा हमने यही बेटा इसी बात बेटा सीखी है अभी, ये बात बेटा हमने यहां बेटा सीखी है कि हम कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते बेटा। अच्छा, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल बेटा वेक्टर बेस है, तो वेक्टर यूज करके आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करके भी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इससे भी सर बताने वाला हूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप से आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली वेक्टर चाहे राइट हैंड थंब रूल लो या आई कैप, जे कैप लो, बात सारी एक बेटा है। तो मैं आपको इससे भी समझाना चाहूंगा। आइए देखिए बोर्ड पे,
पहले एक बार रिकॉल कर लो बेटा, आप याद करो, एक्स एक्सिस राइट साइड, वाई एक्सिस ऊपर, जेड एक्सिस बाहर। एक्स एक्सिस पे राइट में वेक्टर आई कैप, तो लेफ्ट में माइनस आई कैप, रिकॉल करें बेटा। वाई एक्सिस पे ऊपर जे कैप, तो नीचे माइनस जे कैप। जेड एक्सिस से बाहर के कैप, तो अंदर की तरफ माइनस के कैप। क्या आपको याद आया बेटा? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज और बेटा याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट वाली। जैसे अगर हमें आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता था तो हम लोग एक सर्कल से बना लिया करते थे, आई लिखते थे, जे लिखते थे, के लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल से बनाते थे। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के साथ साथ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाते थे। अच्छा, अगर हमें आई क्रॉस जे निकालना होता था, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होता था के बेटा, आई क्रॉस जे होता था के। अच्छा, अगर निकालना होता था जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होता था बेटा वो माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के। कैसे याद रखते थे? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव लेंगे। देखो, आई क्रॉस जे, आई से जे, आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज आए तो प्लस की आया। जे क्रॉस आई, जे से आई क्लॉकवाइज घूमे तो माइनस की आया। क्या बात को समझ में आई बेटा? जे से के गए, आई गए तो माइनस की आया। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस आएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस आएगा। अच्छा, वैसे आपको याद भी होगा कि जे क्रॉस के कितना होता है आई, के क्रॉस आई जे, एंड सो ऑन बेटा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको 11th क्लास से याद होना चाहिए, नहीं थी तो मैं थोड़ा रिकॉल करा दिया आपको। अब जो हमने बेटा पीछे एग्जांपल लिए उन्हीं को बेटा हम यहां पे एक बार राइट हैंड थंब रूल से देख लिया। अब बेटा थोड़ा वेक्टर से देखते हैं। देखिए फोर्स बेटा यहां पे एग्जांपल है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल राइट है, पॉजिटिव चार्ज बेटा हमारे पास है और मैग्नेटिक इनसाइड है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर मेथड के थ्रू। आइए निकालते बेटा हैं। फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी बेटा हमारे पास में, डन। फोर्स बेटा क्यू वी क्रॉस बी, क्यू लिखा। नाउ वेलोसिटी बेटा राइट साइड है, राइट में कौन सा कैप है? आई कैप, तो वी वेक्टर को लिखेंगे वी ऑफ आई कैप क्रॉस बी। बी बेटा कहां है? इनसाइड। आउटसाइड कौन सा कैप है? के कैप, तो इनसाइड कौन सा होगा? माइनस के कैप, तो बी वेक्टर लिखेंगे बी ऑफ माइनस के कैप। ये आप 11th क्लास के बेटा वेक्टर से आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब यहां देखिए बेटा, क्यू वी बी कॉमन ले लिया हमने, यहां आई बचा, यहां माइनस के बचा। माइनस साइन को कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ। आई क्रॉस के, यहां से आई क्रॉस के क्या होगा सर? जे माइनस में, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आई क्रॉस के कितना बेटा होगा? माइनस जे। और माइनस साइन बेटा यहां पहले से है, जिसको भी भूला हुआ था आपने, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस जे, तो यहां प्लस जे आएगा। तो हम कहेंगे फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? क्यू वी बी। डायरेक्शन बेटा कौन सा हुआ? जे कैप। जे कैप मतलब कहां? ऊपर, तो फोर्स बेटा यहां पे ऊपर हो जाएगा। क्या समझ में आई बात बेटा? वेक्टर भी सर कई बार बहुत हेल्प करता है हमको। आगे सुनो, यहां देखो बेटा, वही एग्जांपल है, बस इसमें चार्ज माइनस क्यू है। वेलोसिटी v से चार्ज जो माइनस क्यू है राइट जा रहा है, मैग्नेटिक इनसाइड है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। हमने बेटा फिर फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में चार्ज को विद साइन लिया। आप अगर याद करें तो बेटा पिछले चैप्टर जो हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, दो बेटा चैप्टर बेटा पढ़े थे हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें बेटा आपने हमको बताया था कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो चार्ज को विद साइन लेते हैं। क्या आपको याद है बेटा ये बात? तो चार्ज को विद साइन लेंगे। वेलोसिटी राइट है, वी आई कैप लिखेंगे। मैग्नेटिक इनसाइड है तो बी माइनस के कैप लिखेंगे, क्योंकि बाहर के कैप होता है, अंदर माइनस के कैप होता है बेटा। नाउ क्यू वी बी बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा, डन। यहां आई कैप बचा, यहां के कैप बचा, तो आई क्रॉस के कितना बेटा हो जाएगा? माइनस जे, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस जे। तो हम कहेंगे फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी है? क्यू वी बी। डायरेक्शन बेटा बोलो क्या है? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप कहां होगा? अगर प्लस जे कैप ऊपर है तो माइनस जे कैप बेटा कहां होगा? बोलो नीचे होगा। क्या समझ में आया बेटा? बिल्कुल आसान था। राइट हैंड थंब रूल फिर से एक बार याद कर ले बेटा। इसी चीज को राइट हैंड थंब रूल से देख लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल कहता है फिंगर कहां रखेंगे? वी पे,
कहां घुमाएंगे, बी में, थंब फोर्स देगा तो वी पे रखी, बी में घुमाई, थंब ऊपर आ गया 5 सेकंड में। ये थोड़ा लंबा है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, लेकिन मैंने बता दिया कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे सर इसको। अच्छा, यहां पर वही फिंगर वी पे रखेंगे, बी में घुमाएंगे, वी पे रखे बी में घुमाएंगे, थंब ऊपर आया, लेकिन क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो जो आया उसको उल्टा कर दोगे। डन, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखिए बेटा, जो कि बेटा हमें आगे काम आने वाली है। यहां पर हमारे पास में ये जो सी वेक्टर बेटा है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे यहां एफ वेक्टर जो है वो वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा है। अब देखो, सी का जब डायरेक्शन हमने निकाला था राइट हैंड थंब रूल से, तो हमने फिंगर रखी थी ए पे, घुमाई थी बी में, सी बेटा कहां आया था, बाहर। तो जो सी आया बेटा, वो सी ए के साथ कितने बेटा एंगल पे है, 90, और बी के साथ बेटा कितने बेटा एंगल पे, 90। मतलब ये जो सी वेक्टर होता है हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी से सी बाहर आया, तो मैंने कहा पेन सी का डायरेक्शन दे रहा है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, सी और ए का एंगल कितना है, 90, सी और बी का एंगल भी कितना है, 90। तो वेक्टर प्रोडक्ट रूल कहता है कि ये वाला वेक्टर हमेशा इन दोनों के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां क्या रूल होगा कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ बेटा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और देखो कैसे, इसमें किसी में भी देख लो आप। जैसे मान लो हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें देख लो आप, वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स लेफ्ट आया, फोर्स और वेलोसिटी में कितना एंगल बेटा है, बोलो 90 एंगल है। तो फोर्स जो बेटा है वो वेलोसिटी के साथ में परपेंडिकुलर बेटा हमारा है। मैं सॉरी, लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा हूं वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स बेटा वेलोसिटी के साथ 90 पे है बेटा। और आप एक बात और देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ ऐसे है, फोर्स इधर है, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में भी कितना एंगल है, 90, दोनों परपेंडिकुलर है। तो एफ वेक्टर बेटा हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? यहां पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये कहता है राइट हैंड थंब रूल कि ये वेक्टर हमेशा जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में है उन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी होगा, जो कि बेटा हमने यहां से भी देखा, कंपेयर से भी देखा बेटा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस के लिए, इसको याद रखना, आगे बेटा यूज करेंगे हम। जो बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये बोर्ड में भी सर आता है, नीट में, जेईई में, सर सबके लिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि प्रूव ये करो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो हमने बेटा अभी पढ़ा, लॉरेंट्ज बेटा मैग्नेटिक फोर्स है, वो जीरो पावर डेवलप करता है या वो जीरो वर्क डन करता है। क्वेश्चन समझ आया बेटा कि लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मूविंग चार्ज पे जीरो पावर डेवलप करता है, ये जीरो वर्क डन करता है बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ बातें और मिलेंगी हमको। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट पावर और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज जीरो। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन बेटा है। आइए शुरू करते बेटा हैं थोड़ा लिखने वाला अंदाज में। हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अभी अभी पीछे बेटा हमने अच्छे से समझा कि राइट हैंड थंब रूल कहता है कि हमारा जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और हमारा फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब फोर्स और वेलोसिटी में जो एंगल है वो 90 होगा और ऑफ कोर्स एफ और बी में बड़ी एंगल बेटा जो होगा वो हमारा 90 होगा।
अब यहां एक चीज देखिए बेटा, बच्चे कई बार थीटा के नाम से कंफ्यूज होते हैं सर, कि सर ये थीटा ये था, ये आपने यहां लिख दिया, ये सर वहां लिख दिया। तो प्रैक्टिस इतनी करना है कि सर ये कभी कंफ्यूजन ही ना हो कि वहां ये लिख दिया वहां लिख दिया। बेटा ये सारे कंफ्यूजन होते हैं, प्रैक्टिस बेटा कम करने के। देखो सर ऐसा है कि जैसे जब हमने ये बेटा फॉर्मूला लिखा F = QEB sin थीटा, तो हम यहां क्लियर हैं कि थीटा जो है बेटा ये V और B के बीच का एंगल है। डन। यहां जो ये थीटा है वो V और B के बीच का एंगल है। लेकिन जब हम यहां थीटा बोल रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं कि थीटा ये F और V के बीच का एंगल है। यहां बेटा थीटा बेटा किसके बीच का एंगल है? V और B के बीच का एंगल है। ये 90 नहीं है, F और V के बीच का जो एंगल थीटा है वो 90 है। और यहां जो थीटा है वो इससे भी अलग है, वो F और B के बीच का एंगल है, वो भी सर कितना है? 90 बेटा है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर थीटा नहीं कुछ और सर लिखो, नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं होना बेटा है। आप किसी भी ब्रांच में जा रहे हो, आज इन क्लास 5-6 से आपने अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर दिया था, लेट x = 2, लेट x = 4, x = 5, x = 10, तो वहां तो आपने नहीं कहा ना भाई कि नहीं सर x नहीं, आप x1 माना करो, x2 माना करो, x3 माना करो, हमेशा x मानते हैं क्योंकि सबको पता है क्लास 5-6 से वेरिएबल इज समथिंग, वेरिएबल आप एक ही मानते थीटा या x या y, है ना, उसी को आप बार बार अलग अलग बातें बताते रहते हैं बेटा। कंफ्यूजन तब होगा जब हम बातें कम पढ़ेंगे। अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ तो पता है कि जब थीटा यहां लिखा जाएगा तो थीटा ये V और B के बीच का एंगल है, यहां ये आपका F और V के बीच का एंगल 90 है, यहां F और B के बीच का एंगल हमेशा 90 है। ये फिक्स है बेटा कि F और B में एंगल हमेशा 90 होगा, ये फिक्स चीज हो गई। F और B में एंगल हमेशा 90 होगा, ये भी फिक्स हो गया क्योंकि वो राइट हैंड थंब रूल कहता है। हाँ, ये थीटा जो V और B के बीच का एंगल है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो अपना अलग अलग भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हमें क्लियर हो जाए कि थीटा हम कौन किस थीटा की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते बेटा है। अब हमें बेटा निकालना क्या था? पावर। हमें प्रूव करना था पावर बेटा हमारा 0 है। तो 11th क्लास में बेटा हमने पावर पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि P = FV cos थीटा, फॉर्मूले वाइज P = FV cos थीटा, F फोर्स, V वेलोसिटी, थीटा F और V के बीच का एंगल है। अब आप कंफ्यूज ना करें, फिर से मैं बोल रहा हूं इस बात को कि अगर P लिखा FV cos थीटा तो ये थीटा जो है F और V के बीच का एंगल है। पिछले पे चलते हैं, अगर फॉर्मूला लिखा है F = QEB sin थीटा तो ये थीटा बेटा किसके बीच का एंगल बताओ है? V और B के बीच का एंगल बेटा है ये। डन। ये थीटा जब ये लिखा फॉर्मूला तो ये V और B के बीच का एंगल है, हमें फॉर्मूले बाज याद करना होगा। और यहां पर जब फॉर्मूला हमने ये लिखा है तो ये थीटा F और V के बीच का बेटा एंगल है। इतना समझ में आई बात सर? आगे सुनो, हमने पीछे प्रूफ कर लिया कि F और V जो है आपस में हमेशा म्यूचुअली कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो F और V के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 होगा, मतलब ये थीटा F और V के बीच का एंगल है जो 90 है। cos 90 कितना होगा? 0। तो यहां से प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स कोई पावर डेवलप नहीं करता बेटा। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स पावर डेवलप करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पावर डेवलप करेगा, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फोर्स कभी पावर डेवलप नहीं करेगा बेटा। हमने प्रूफ कर लिया। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो हमेशा वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है इसलिए थीटा 90 होता है, जिसकी वजह से पावर हमेशा कितना होता है? 0 होता है बेटा। बोलो समझ में आई सर बात? पावर का 0 होना बेटा समझ में आया कि मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई पावर डेवलप नहीं करता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। अच्छा अब आगे सुनो, वर्क डन क्या होता है? पावर इनटू टाइम। याद है बेटा? पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर बेटा कितना हमारा? 0 है, तो बताओ वर्क बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। 0 पावर इंटू टाइम इज 0 बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क डन भी नहीं करता। देखिए 11th क्लास में बेटा पूरा एक चैप्टर था वर्क एनर्जी इन पावर। तो 11th क्लास में कौन सा फोर्स था बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ही था हमारे पास में, ठीक है। 12th क्लास में हमने वर्क एनर्जी पढ़ा था बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में बेटा हमने वो पढ़ा हुआ था। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये। नाउ अब क्या है सर, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पावर डेवलप करता है।
हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पावर डेवलप करता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स पावर डेवलप नहीं करता, हमने प्रूव कर लिया। अब दो बातें बेटा यहां और देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क क्या होता है, K2 माइनस K1, वर्क डन इज K2 माइनस K1। वर्क डन बेटा यहां कितना है, 0, तो K2 माइनस K1 कितना हुआ, 0, तो K1 कितना हुआ, K2। K1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, K2 क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। जबकि यहां देखो हमारे आसपास कौन सी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये पार्टिकल है, छोड़ दो उसको, अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, नीचे जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करके काइनेटिक एनर्जी को बदल देगा। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करता, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या समझ में आई बात बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बड़े काम के हैं, बहुत आते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल होगा, रूट लोगे तो V1 कितना हो गया बेटा, V2, मतलब इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड। तो जो इनिशियल स्पीड बेटा फाइनल स्पीड है, मतलब स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी बदल सकती है, किसकी वजह से, डायरेक्शन के बदलने से बेटा। ये बातें अगले कुछ एग्जांपल्स में और सीखेंगे बेटा हम। फिलहाल यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी बदल सकती है। एग्जांपल वैसे ले सकते हैं 11th क्लास का, जैसे बेटा फैन है और फैन बेटा घूम रहा है, आपने फैन स्विच ऑन किया, कुछ देर में फैन जो है यूनिफॉर्मली मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, फैन की टिप की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, फैन की टिप की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रहा है बेटा फैन के टिप का, है नहीं, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, लेकिन स्पीड वहां कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो फैन जो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बदल रही किस वजह से बेटा, डायरेक्शन की वजह से बेटा। तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया इसको कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मैं समराइज कर रहा हूं, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो पावर हमेशा कितना होगा, 0, वर्क डन हमेशा कितना होगा, 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट, स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट। हां, वेलोसिटी बदल सकती है, किस वजह से, डायरेक्शन के बदलने से बेटा। डन। नाउ बेटा ये क्वेश्चन पढ़ें, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, एक बार पढ़िए क्वेश्चन जरा तो। पढ़ा बेटा, बढ़िया क्वेश्चन बेटा है, आया हुआ बेटा क्वेश्चन, ये भी कई जगह बेटा आया हुआ है। एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू है B = 3I कैप प्लस 4J कैप, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है बेटा A = 2I कैप माइनस CJ कैप। C एक अननोन है, उस अननोन की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। देखो, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A = 2I कैप माइनस CJ कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड B = 3I कैप प्लस 4J कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन C। ये जो अननोन है C, उसको बताओ बेटा कितना होगा। तो हमें एक्सेलरेशन दिया है
और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और एक्सेलरेशन में जो अननोन सी है उसकी वैल्यू से बताना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, आओ देखो कैसे। आओ देखो बेटा कैसे। जैसे 11वीं क्लास का न्यूटन सेकंड लॉ याद है आपको? क्या था बताइए? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन था बेटा, और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है तो एफ कितना लिख सकते हैं? क्यू वी क्रॉस बी। पिछले क्वेश्चन में क्या है? एक पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एक पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होगा। या तो हमें कुछ और हिंट दे भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन फिलहाल तो और कोई हिंट है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ही सिर्फ पूछ रहा है और क्वेश्चन में किसी और की जरूरत भी नहीं है, तो हम कहेंगे यहां सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। तो एफ को लिखा क्यू वी क्रॉस बी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास को बेटा नीचे ले आओ, ए को बचा लो अकेले, तो ये क्यू बाई एम वी क्रॉस बी हो गया। पीछे हमने अच्छे से सीखा बेटा कि अगर ए वेक्टर वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर ए वेक्टर वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर वी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये बेटा पीछे सीखा भी हमने कि अगर ए वेक्टर वी क्रॉस बी है तो ए वेक्टर वी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे अभी नहीं बेटा कहा था मैंने आपसे, मान लीजिए हमारे पास में वी वेक्टर है, ये बेटा हमारे पास बी वेक्टर है। ए कैसे निकालेंगे? वी क्रॉस बी से निकालेंगे। फिंगर कहां रखेंगे? वी पे। अरे भाई कहां घुमाएंगे हम? बी पे घुमाएंगे। थंब क्या देगा? ए देगा हमको, ये तो कांस्टेंट है। तो राइट हैंड ऊपर लाइए, वी पे रखिए, बी में घुमाइए, थंब कहां आया? बाहर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया। आप देख सकते हैं ए वी के साथ कितने एंगल पे है? 90। और ओहो, तो मैं बेटा कह रहा था कि ए बेटा वी के साथ बेटा कितने बेटा एंगल पे है? 90। और ए बेटा बी के साथ बेटा कितने एंगल बेटा है? 90 है। तो ए वी के भी परपेंडिकुलर है और ए बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर बेटा है। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि ए जो है वो बी के साथ बेटा परपेंडिकुलर है, इंटरेस्ट इसमें बेटा है। कैसे? आइए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ए के साथ जब बी डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा तो ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर भाई यूज हो रहे हैं, बच नहीं सकते बेटा इससे। इससे डाउट है तो वेक्टर एक बार रिवाइज जरूर करें बेटा, वैसे मैं बताऊंगा जितना जरूरत है, लेकिन तब भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक बार वेक्टर्स वाला क्लास जरूर करें बेटा। सो ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो अगर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है तो वो 90 होगा। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो वो 90 होगा, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। नाउ यहां बेटा देखो, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है और जो कि बेटा 90 है। तो cos 90 बताओ कितना होगा? 0 होगा। तो a डॉट बी बेटा कितना हो गया? 0 हो गया। नाउ पिछले पेज पे हमारा a वेक्टर कितना लिखा था? 2i कैप माइनस cj कैप। बेटा b वेक्टर कितना लिखा था? 3i कैप प्लस 4j कैप इक्वल टू 0। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा? याद है क्या था बताओ? आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। याद आ रही बेटा आप कुछ बातें ऐसी? तो हम लोग करते क्या थे, यहां आई का कोफिशिएंट 2 है और यहां आई का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6। जे का कोफिशिएंट -c है, यहां पर सिर्फ 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4c इक्वल टू राइट साइड में 0 बेटा है। तो 4c इक्वल टू कितना बेटा हो गया? 6 हो गया। तो c कितना हो गया? नीचे ले जाओ, 6/4। आंसर बेटा कितना आएगा? 1.5। ऑफ कोर्स इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर आप देखिए c जो है वो a के इक्वल में है बेटा, है ना, तो यूनिट वही होगी c की जो a की बेटा होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 11th क्लास बेटा।
तो हमने सर क्या किया, यहां से सी की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा। आसान था क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल एक बेसिक रूल बेस्ड था, राइट हैंड थंब रूल बेटा, कि ए जो है बी के साथ परपेंडिकुलर होगा, जो हमने पीछे पढ़ा बेटा। अभी अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास में एक बॉल है, मास m है, चार्ज q है, उसको स्ट्रिंग से बांध दिया, ठीक, रस्सी से बांध दिया और उसको टेबल पे घुमा दिया। तो टेबल बेटा हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल होती है, इसका मतलब उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दिया। डन। अब कह रहा है ये करने के बाद एक वर्टिकल, वर्टिकल समझते ये होता है वर्टिकल, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करती, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करती। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, व्हाट विल हैपन। छोटा सा क्वेश्चन बेटा बिल्कुल है, आइए पढ़ते हैं। देखो, अ बॉल ऑफ मास m, चार्ज q अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग is rotating in a circle on table. What will happen to tension in string if a vertical magnetic field is switched on? ठीक है, तो बॉल थी, मास m चार्ज q, धागे से बांधा और ऐसे टेबल पे घुमा दिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फील्ड स्विच ऑन करी, तो बताना है टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेंशन आप समझते हैं बेटा, याद है टेंशन, कि अगर एक रस्सी है उसे हम खींचें तो उसमें टेंशन आएगा, और जितना खींचेंगे टेंशन उतना बढ़ जाएगा। तो रस्सी को खींचने से उसमें टेंशन आएगा, और जितना ज्यादा खींचोगे टेंशन उतना ज्यादा आएगा। आपको याद है बेटा 11th क्लास में बहुत टेंशन बढ़ी थी हमने, तो जितना खींचोगे टेंशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा बेटा। क्लियर? आ जाओ बोर्ड पे। अब देखिए यहां पर बेटा हमारे पास में ध्यान देना बेटा आपको, F बेटा हमारा है QV क्रॉस B। हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि F का डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा कहां फिंगर रखते हैं, V पे, कहां घुमाते हैं, B में, थंब बेटा क्या देगा, फोर्स देगा बेटा। ये बात याद रखना है। अब आइए, मान लीजिए बोर्ड बेटा हमारा टेबल है, अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब यहां पे बेटा एक बॉल हमारे पास है, ये बेटा बॉल है, मास m चार्ज q की, इसे बेटा स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, और उसको टेबल पे बेटा घुमा दिया हमने। अच्छा, जब टेबल पे घुमाएंगे तो हम उसको ऐसे घुमा सकते हैं और ऐसे घुमा सकते हैं, हमसे तो कुछ कहा नहीं, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। हम ऐसे भी मान सकते हैं और हम ऐसे मान सकते हैं। इतना समझ आया बेटा? तो हमने बेटा उसको एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, वेलोसिटी v से घूमता हुआ। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात उसने क्या कहा, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल। ना वर्टिकल में अप कहा, ना वर्टिकल में डाउन कहा, तो इट कैन बी वर्टिकली अप, इट कैन बी वर्टिकली डाउन। तो उसने कुछ कहा ही नहीं, तो हमने उसे वर्टिकली अप मान लिया, बाहर की तरफ मान लिया। जैसे ऐसे घूम रहा है मान लो ये, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप मान लिया। ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अप मान लिया हमने। कि मेरी बात आप समझ पाए बेटा? बहुत बढ़िया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप बेटा मान लिया। अब देखो क्या होगा, हम राइट हैंड थंब रूल से यूज करेंगे। अपनी फिंगर बेटा कहां रखेंगे बताओ? वी पे। कहां घुमाएंगे? बी में। थंब क्या देगा? फोर्स। लाओ भाई राइट हैंड ऊपर लाओ, फिंगर बी पे रखेंगे, घुमाएंगे कहां? बी में। बी बाहर है, तो ऐसे घुमाओगे? नहीं, टूट जाएंगे भाई ना, ऐसा नहीं करना। तो क्या करते हैं, ये जो सिस्टम यहां है हमारे पास में, इसके थ्रू ऐसे घुमा लेते हैं इसको, और तब तक घुमाते जब तक हमारी पाम, हमारी हथेली मैग्नेटिक फील्ड को फेस ना करने लगे। तो भाई हमने घुमा लिया, फेस किया, अब घुमाओ इसको। देखो घूम रही है सर, ये आराम से घूम रही है, मजेदार। तो बताओ थंब कहां गया? राइट, तो फोर्स राइट होगा। इतना समझ आया बेटा? अब देखो ये जो फोर्स है, ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये स्ट्रिंग यहां बंधी हुई है, ऐसे यहां पे बंधी हुई है, और इसको ऐसे खींच रहा है। तो खींच रहा है तो क्या कर रहा है? टेंशन बढ़ा रहा है, घटा रहा है? बढ़ा रहा है। तो यहां टेंशन जो है बेटा वो बढ़ रही होगी।
बोलो समझ में आई बात बेटा? यहां टेंशन आप जानते हैं ऐसे टेंशन होगी बेटा, और ये क्या कर रहा होगा, टेंशन को बढ़ा रहा होगा। अच्छा यहां आ जाओ, उसने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, इट कैन बी अप और डाउन। तो हमने दो केस मान लिए, एक केस में हमने आउट माना मतलब अप माना, और एक केस में हम डाउन माने, डाउन मतलब इनसाइड यहां हो जाएगा। अब देखिए वो तो पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है, बोर्ड पे सर हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो बोर्ड तो वर्टिकल पे है ना बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें। तो सोचो आप बोर्ड को सामने ऐसे उठा लाइए, ऐसे बोर्ड को उठा लाइए सामने ना, ये बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, इसको आप ऐसे ले आइए, ठीक। तो जो फील्ड आपने सर ऐसे मानी है एक्चुअली ऐसे हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक। और यहां अगर आपने ऐसे बोर्ड आना, फील्ड ऐसे मानी, तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या समझ पाया बात को बेटा? तो ये हम टेबल को बोर्ड पे दिखा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उससे बचना है आपको। सो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ हुई मतलब डाउनवर्ड हुई, इनसाइड हुई डाउनवर्ड मतलब इनसाइड, डाउनवर्ड मतलब इनसाइड हुई। इस केस में क्या करेंगे, फिंगर वी पे रखेंगे बेटा, वी ऊपर है, बी अंदर अंदर घुमाएंगे, थंब लेफ्ट आया, लेफ्ट आया तो ये क्या कर रहा है, इसको यहां स्ट्रिंग ऐसे बंधी सेंटर पे, इसको दबा रहा है, ये दबा रहा है, दबा रहा है तो टेंशन को घटा रहा है, यहां खींच रहा है, खींच रहा है तो टेंशन को बढ़ा रहा है, दबा रहा है तो टेंशन को घटा रहा है। तो यहां क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा, यहां पे बढ़ाना यहां पे घटाना, तो आंसर इज मे इंक्रीज और डिक्रीज बेटा। बोलो बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक पार्टिकल है मास m चार्ज क्यू का, बॉल है मान लीजिए, बॉल बोला पार्टिकल, हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉल पार्टिकल से क्या फर्क पड़ेगा। एक पार्टिकल है और वो ईस्ट में जा रहा है बेटा, उसकी वेलोसिटी v कांस्टेंट है। अगर उसकी वेलोसिटी v कांस्टेंट है तो बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? पढ़ते हैं, दोबारा समझाता हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास m, charge q is moving towards east with constant velocity v, velocity constant है v है। find the magnitude and direction of o, है देखो मिस्टेक बेटा हो गई, तो इसलिए हम पढ़ते हैं जिससे मिस्टेक को हम अगर हुई तो कहीं सही कर लें। तो मैंने 2 बार सर इसको लिख दिया, तो उसको सही बेटा कर देते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा हम लोग इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं, कहीं लिखने में गलती हो गई हो तो उसको हम वहां करेक्शन बेटा कर लें। देखो हम जानते हैं गलतियां इंसान की लाइफ का पार्ट है बेटा, उनसे हम बच नहीं सकते बेटा, ठीक है। हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो गलती हो रही है इस बात पे ध्यान लगाना है, लेकिन मेन ध्यान लगाना है गलतियों को मिनिमाइज करने में और गलतियों को बेटा करेक्ट करने में। अपनी जिंदगी की गलतियां हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे जिंदगी की और गलतियां हो, हमेशा उनको ध्यान लगाना है मिनिमाइज करने में और करेक्शन बेटा करने में। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। क्वेश्चन क्या है आप समझ गए, पार्टिकल है मास m चार्ज q का, ईस्ट में जा रहा है, वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v कांस्टेंट है। तो बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा एक बार डायरेक्शन बेटा देख लो, पहले भी बात हुई है लेकिन एक बार फिर से देख लो कि आप जो बैठे हो वहां कैमरे से देख रहे बेटा, हाँ अब ऑफकोर्स मैं कैमरे में शूटिंग कर रहा हूं, तो आप कैमरे की उस तरफ है, मैं इस तरफ हूं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्थ होगा सामने, आपकी तरफ साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर अप होगा, इधर डाउन होगा बेटा। 3 डायमेंशन हो गए बेटा, क्या, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, अप डाउन, डन। या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसे मानना चाहें आप। सो आपसे क्या कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बेटा मेन कंडीशन हमें दे रखी है। उससे हमें आइडिया आया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 होगा।
देन अच्छा, अब न्यूटन्स लॉ कहता है नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी कितना होगा? 0 होगा बेटा। तो पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे बेटा। तो हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में आइडिया क्या है कि फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब आइए मेन क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम पे आइए। ये पार्टिकल चार्ज Q मास m का ईस्ट में जा रहा है वेलोसिटी v से। वेलोसिटी v कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे। तो हम इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या आपको फ्री बॉडी डायग्राम याद है बेटा? 11th क्लास में पढ़ा था, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का डायग्राम। तो हम जानते हैं यहां पर बेटा एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रहा होगा क्योंकि उसने ईस्ट की बात करी, फ्री स्पेस की बात की बेटा। तो ये फ्री स्पेस में यहां पर mg तो होना ही होना है। पिछले क्वेश्चन में mg की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन के आइडिया में देखिए ना mg आ गया। अभी थोड़ा और बताऊंगा कैसे mg आ गया। सो mg सर आ गया। mg बेटा कहां की तरफ आ गया? नीचे की तरफ होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। वो दूसरा फोर्स कौन होगा? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। और वो बैलेंस करने के लिए बेटा कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। उसकी बेटा वैल्यू कितनी होगी? QVB होगी सर। हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा। थीटा के बारे में भी बात कर लेते हैं बेटा। तो वो फोर्स ऊपर होगा। अब देखो, अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स मानते तो फोर्स होता तो एक्सेलरेशन होता, एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। कौन सा फोर्स? mg। तो इसलिए mg लाना पड़ा। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लाएंगे। डन। अच्छा, अब हम कहेंगे फोर्स mg जो हमारे पास mg ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा बेटा। डन। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना है? QVB। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कितना है? mg। हमें b चाहिए था तो mg यहां रह गया, QV नीचे ले आओ। तो b की बेटा वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास आ गई? mg/QV। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की बेटा। कैसे? आ जाओ। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर F = QV क्रॉस B लें तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जिसमें फिंगर V पे रखेंगे, घुमाएंगे B में तो थंब हमें फोर्स देगा। लेकिन बेटा यहां V है, B तो है ही नहीं, B निकालना था हमको। तो क्या करोगे? कोई इशू नहीं है, इन तीनों में से कोई भी दो हो तब भी तीसरा वाला आंसर निकल आएगा। हमें V पता है और F पता है। F कहां बेटा है? ऊपर है, और V राइट है, तो कोई इशू नहीं है। राइट हैंड ऊपर लाओ, फिंगर V पे रखो और थंब फोर्स पे रख दो क्योंकि थंब बेटा फोर्स देता है। थंब फोर्स पे रख दो। अब फिंगर घुमाओ बेटा, फिंगर कहां घूम रही है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनसाइड होगी। बोलो समझ में आई बात बेटा? हमने V पे फिंगर रखी और थंब रख दिया बेटा फोर्स पे। अब फिंगर घुमाई बेटा, फिंगर अंदर जा रही है तो फील्ड अंदर की तरफ हो गई। और आपके अकॉर्डिंग अंदर की तरफ कौन सा डायरेक्शन बेटा बोलो है? नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड हुई टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ बेटा। क्या समझ में आया बेटा? तो अगर देख लो थोड़ा उल्टा करते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड पता होती कि नॉर्थ में है तो फोर्स डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फिंगर V पे रखेंगे, B में घुमाएंगे, थंब फोर्स देगा। चलो रखो, V पे रखो, B में घुमाओ, थंब ने फोर्स दिया ऊपर। आया समझ बेटा? अच्छा, मैं कह रहा थीटा 90 कैसे हुआ? देखो वेलोसिटी राइट है, B अंदर है? तो दोनों में कितना एंगल बेटा बताओ? 90 एंगल है। देखो ना, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, यहां पे ऐसे ऐसे है, लेकिन ऐसे करके दिखा रहा हूं तो एंगल बेटा कितना है? 90 है। तो साइन 91 हो जाएगा आपके पास में, इसलिए हमने QV भी लिखा। समझ में आई बात बेटा? देखो नाउ दो बेटा क्वेश्चन और करेंगे। तो ऑब्वियसली ये हमारा आज का सेकंड लास्ट बेटा क्वेश्चन है। तो अगले पेज पे बेटा क्वेश्चन का थोड़ा डायग्राम बना है, वहां चल के मैं समझाता हूं, फिर आगे क्वेश्चन बेटा पढ़ लेंगे। ये हमारे पास बेटा एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर पिछले क्लास में पढ़े थे हमने। हमारे पास बेटा लॉन्ग वायर है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे से रखा हुआ है। करंट सर आई जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक।
एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस d दूर एक चार्ज q है, मास m का, पार्टिकल है, चार्ज q, मास m का बेटा पार्टिकल है, जो कि d डिस्टेंस दूर है वायर से और राइट में जा रहा है वेलोसिटी v से। बताना है कि इस पार्टिकल पे जिस पे चार्ज q मास m है उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक बार पढ़ लेते हैं पीछे चल के, फिर दोबारा समझा देता हूं। A long wire carrying current I is placed along y-axis. Find the force on particle of mass m, charge q, moving with velocity v along positive x-axis when it is at x is equal to d. सो यही तो बेटा हमने समझाया आपको यहां पे कि वाई एक्सिस पे करंट कैरिंग वायर है, एक्स एक्सिस पे पार्टिकल है चार्ज क्यू मास एम का, मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी v से, दूरी यहां से डिस्टेंस d है। तो बताओ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा। ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स पूछ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, जिसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू QV क्रॉस B या F इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q क्या है? चार्ज ऑफ पार्टिकल Q है, V क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, B क्या है? याद करो स्टार्टिंग में क्या कहा था? इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा बेटा क्या है? V और B के बीच का एंगल है। थीटा है बेटा V और B के बीच का एंगल। अब ध्यान दो बेटा, हम लोग क्या करेंगे यहां पे, ध्यान देना बेटा, हम लोग बेटा क्या करेंगे यहां पर इस चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल फील्ड लेंगे। कहां से लेंगे बताओ? हम क्या सोचेंगे कि ये जो वायर करंट कैरिंग वायर है ये एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पे वायर की जो फील्ड होती है बेटा, बी ड्यू टू वायर जो होता बेटा है, उसका फॉर्मूला आपको पिछले क्लासेस से याद है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, 2 पाई एक्स। एक्स बेटा हमारा डी है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्या होगा? ये वायर जो है इस पोजीशन पे जहां पर चार्ज है एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी मैग्नीट्यूड बेटा कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से। आप याद करें बेटा, जो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल है वो वायर के लिए बेटा क्या था? प्रैक्टिस इतनी करना है कि कंफ्यूजन खत्म हो जाना बेटा, ध्यान रखना बेटा। कैसे बेटा निकालते थे? याद करो बेटा फील्ड। सबसे पहले राइट हैंड के थंब को हम रखते थे वायर पे, सबसे पहले राइट हैंड थंब को रखते थे वायर पे और उसको करंट के साथ साथ रखते थे, और फिंगर वहां रखते थे जहां फील्ड निकालना होती थी, और तबला बजाते थे बेटा, याद करो। और तबला कहां जा रहा बोलो? इनसाइड, तो फील्ड इनसाइड होगी। तो जो वायर है वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा चार्ज की पोजीशन पे कितनी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। कहां की तरफ? इनसाइड। एंड दिस फील्ड विल बिहेव लाइक एक्सटर्नल फील्ड फॉर चार्ज। ये वायर की जो फील्ड है ये चार्ज के लिए बेटा एक्सटर्नल फील्ड बन जाएगी। फॉर्मूले में एक्सटर्नल फील्ड होती है। तो जब हम फोर्स ऑन चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज अपना, वेलोसिटी अपनी, फील्ड एक्सटर्नल या कह दो पड़ोसी की, मैं कहता हम लोग कहते थे ना, तो फील्ड बेटा हमेशा फॉर्मूलों में पड़ोसी की होती है। फोर्स के फॉर्मूलों में जो फील्ड होती है वो हमेशा एक्सटर्नल या मजाक में पड़ोसी की सर होती है। ठीक, तो चार्ज क्यू का पड़ोसी कौन है? वायर। वायर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वैल्यू हमें पता है फॉर्मूले से बेटा। डायरेक्शन बेटा राइट हैंड थंब रूल से निकाला। एक बार फिर से देख लो, वायर की फील्ड के लिए क्या करते हैं? थंब रखते हैं वायर पे, फिंगर वहां जहां फील्ड निकालना है, तबला बजाएंगे, फिंगर घुमाएंगे, फिंगर अंदर जा रही है, फील्ड अंदर हो गई। इतना समझ आया बेटा? अब फोर्स निकालो। क्यू क्यू है, वी वी है, बी कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। थीटा किसके बीच का एंगल है? वी और बी के बीच का। वी कहां है? राइट। बी कहां है? इनसाइड। इनसाइड और राइट में कितना एंगल होगा? देखो बेटा ऐसे दिखा रहा हूं करके, 90 एंगल होगा। साइन 90 कितना होगा? 1 होगा। साइन 90 बेटा 1 होगा। सो कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू क्यू वी। आंसर तो आप निकाल ही लोगे। अब फोर्स का डायरेक्शन बेटा क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन यहां से निकलेगा। इसका अपना राइट हैंड थंब रूल अलग है। यहां क्या करते हैं? फिंगर कहां रखते हैं हम लोग? हैं वी पे। घुमाते कहां है? बी में। थंब बेटा क्या रहता है हमको? फोर्स।
आ जाओ राइट हैंड ऊपर लाओ भाई, फिंगर राइट में रखोगे वी पे, सॉरी फिंगर रखोगे वी पे, घुमाओगे बी में, बी अंदर है, थंब कहां गया बेटा ऊपर, तो फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स बेटा हमारा हो गया बेटा अपवर्ड डायरेक्शन। क्या समझ में आया बेटा? आइए मैं फिर से बेटा समराइज कर दूं। फोर्स निकालना था, फोर्स होता है क्यूवी साइन थीटा, 10-15 सेकंड बेटा, क्यूवी साइन थीटा। क्यू अपना चार्ज का जिस पे फोर्स लग रहा है, वी अपनी वेलोसिटी है, बी है पड़ोसी की बेटा। तो चार्ज का पड़ोसी बेटा यहां पे कौन है? करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर चार्ज के ऊपर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B = μ/2πd, जो चार्ज के लिए एक्सटर्नल फील्ड बन जाएगी। डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया, वायर की फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तरीका यह है बेटा, हमें सारे याद करना होंगे कि थंब रखते हैं वायर पे, फिंगर वहां रखते हैं जहां फील्ड निकालना होती है, और तबला बजाते हैं, और तबला आंसर गया तो फील्ड अंदर हो गई। अब फील्ड को बेटा हमने रख दिया यहां पे लाके, उससे हमें बेटा वैल्यू मिल गई। डन। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जब चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो फिंगर वी पे रखेंगे। इसका राइट हैंड थंब रूल क्या अलग है कि फिंगर कहां रखेंगे? वी पे, घुमाएंगे कहां पे? बी में, बी एक्सटर्नल जो हमारा है, और थंब क्या देगा? फोर्स। तो हमने कहा भाई चार्ज की वेलोसिटी राइट है, राइट में फिंगर रखो, बी एक्सटर्नल अंदर है, अंदर घुमाओ, थंब कहां गया? ऊपर, तो फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो यहां 2 बार राइट हैंड थंब रूल लगा, वायर का राइट हैंड थंब रूल अपना अलग लगा, और वायर का बेटा अपना अलग लगा बेटा, दोनों बेटा अलग लगे। स्टाइल चाहे हो रही हो, लेकिन लगे सारे दोनों अलग अलग बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों बेटा अलग अलग बिल्कुल लगे यहां पे कि वायर के लिए हमने ऐसे किया और इसके लिए हमने ऐसे घुमा के ऊपर थंब ऐसे किया बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? अब बात करते हैं आज के बेटा आखिरी बेटा क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बेटा भी पड़ोसी का भाई बंधु बेटा है, जो पिछला क्वेश्चन किया, तो इससे बेटा क्लैरिटी आपको और बढ़ेगी बेटा, राइट हैंड थंब रूल की बेटा क्लैरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, आ जाओ बेटा। यहां पर क्या क्वेश्चन है देखिए, ये एक बेटा सोलेनॉइड है, ब्लैक से जो बेटा बना रखा है बेटा, सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, करंट आई है इसमें। डन। इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है, जो ऊपर की तरफ इसका एक्सिस है बेटा, ये सोलेनॉइड का, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सेंटर पे है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी v से बेटा मूव कर रहा है। बताना है इस पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? चार्ज पे फोर्स की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। और सोलेनॉइड इज कैरिंग करंट I, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q which is at its center and moving normal to its axis with velocity v बेटा। ठीक है, तो हमें बेटा फोर्स किस पे निकालना है? चार्ज पार्टिकल पे। फोर्स ऑन चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? QVB sin थीटा। Q अपना चार्ज है, V अपनी वेलोसिटी है, B किसकी बेटा है? पड़ोसी की है। पड़ोसी बेटा कौन हमारे पास में है? सोलेनॉइड है, चार्ज का पड़ोसी सोलेनॉइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पड़ोसी की फील्ड निकालेंगे, B ड्यू टू सोलेनॉइड निकालेंगे। सोलेनॉइड की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 NI बेटा। डायरेक्शन बेटा कैसे निकालेंगे? आ जाओ। उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे बेटा। अब तक हमने 3 राइट हैंड थंब रूल पढ़े हैं, एक फील्ड ड्यू टू वायर का, एक फील्ड ड्यू टू लूप का, और आज एक फोर्स ऑन चार्ज का। 3 राइट हैंड थंब रूल पढ़े हैं, तीनों बेटा याद रखना है आपको ना। लूप के लिए बेटा क्या करते हैं, इसमें जो सोलेनॉइड है इसमें लूप्स बेटा ऐसी बन रही हैं, तो हम लोग क्या करते थे राइट हैंड थंब रूल में कि अपनी फिंगर्स को हम करंट के साथ घुमाते थे। करंट, ये करंट ऐसे घूम रहा है बेटा है, तो अपनी फिंगर को हम ऐसे घुमाएंगे, मतलब अपनी फिंगर को लूप मान लेंगे। थंब जो होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये हमारी जो हमने बेटा ब्लू लाइंस बनाई है, ये बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जो हमने पिछले क्लास से बेटा पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको, लास्ट क्लास जो मैंने लिया था मैग्नेटिक फील्ड का 4th क्लास, अगर आप देखेंगे बेटा तो मैं आपको वहां जाके देखेंगे, मैं आपको सोलेनॉइड बेटा अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो यहां पे क्या होगा बेटा कि हमने फिंगर को करंट के साथ रखा, फील्ड बेटा लेफ्ट की तरफ आई, तो सोलेनॉइड की फील्ड की वैल्यू कितनी है? μ0 NI है, और डायरेक्शन बेटा बोलो क्या है? लेफ्ट आ गया बेटा। इतना समझ में आया बेटा? अब इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज Q है,
ये फील्ड चार्ज क्यू के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी, ये बेटा एक्सटर्नल फील्ड होगी। तो फोर्स ऑन चार्ज निकालते हुए हम क्यू चार्ज का अपना लेंगे, वी उसकी अपनी लेंगे, बी हम पड़ोसी की लेंगे, पड़ोसी चार्ज का सोलेनॉइड है म्यू नॉट एन आई, और थीटा जो है वी और बी के बीच का एंगल है बेटा। देखिए वी बेटा कहां की तरफ है, ऊपर, बी बेटा कहां की तरफ है, लेफ्ट में है। बताओ दोनों में से एंगल कितना हुआ, 90। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है, वेलोसिटी ऊपर है बेटा, तो हम देखेंगे थीटा 90 हो गया, साइन 90 कितना हो गया 1, आंसर आप निकाल लेंगे ना। अगर आपसे पूछता फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा इस चार्ज पे, तो आप कहते हैं फोर्स का फॉर्मूला ऑन चार्ज क्या होता है, फोर्स का बेटा फॉर्मूला बताओ क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो आप इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, फिंगर कहां रखते हैं, वी में, कहां घुमाते हैं, बी में, थंब क्या देगा आपको, फोर्स। राइट हैंड ऊपर लाओ बेटा, फिंगर वी पे रखो ऊपर, ठीक, और कहां बेटा घुमाओगे, बी में, तो बी इधर है, कैसे घुमा पाओगे, कैसे घुमा पाओगे, नहीं टूट जाएंगी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो सिस्टम है इसके थ्रू घुमा लो इसको, ऐसे यहां से घुमाओगे, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसे नहीं घुमा सकते, ऐसे ये नहीं चलेगा है? यहां से घुमाओ। तो आपने इसको ऐसे रखा लेकिन फिर ऐसे घुमा लिया, अब फील्ड में फिंगर घुमा दिया आपने ऐसे बेटा, फील्ड लेफ्ट है तो फिंगर घुमा दी, थंब बोलो कहां है, आउटसाइड, आउटसाइड। तो फोर्स जो बेटा ये होगा वो आउटसाइड होगा बेटा। तो आप यहां लिख सकते हैं इसको, डायरेक्शन इज आउटसाइड। तो ये फोर्स बेटा हमारा हो गया आउटसाइड, आउट ऑफ द बोर्ड होगा बेटा, ठीक है। तो वी पे फिंगर रखी, बी में घुमाई, थंब बाहर आ गया बेटा हमारा। क्या मेरी बात कुछ समझ में बेटा आपको आई है, बहुत बढ़िया। ये बहुत आसान बेटा है, चीजें बहुत मजेदार है बेटा, है बहुत स्कोरिंग बेटा भी है। आज के लिए क्लास के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड लक।